वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 1 सेट से एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 को आज करेंगे। तो इससे पहले तो हम लोग सेट से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ सेट्स और वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में दिया हुआ है, इसमें हमको चेक करना, जस्टिफाई करना है कि ये सेट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट मेरे पास गिवन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो जे से जो शुरुआत होता है, ठीक है, तो वो कौन कौन सा मंथ होगा, ये सेट है या नहीं है, हमको चेकआउट करना है। ठीक है, तो बिगिनिंग विथ लेटर जे, मेरे वी नो दैट देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, जिसमें मेरे पास जे से जो है वो कौन कौन सा मंथ है, जनवरी, जून और जुलाई, तीन ही मंथ है। ये क्या है, डेफिनिट है। दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज ए सेट। इसी तरह से हमको चेकआउट करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास दिया हुआ था, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि यही 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर होगा। सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट अ सेट। ये टर्म क्या है, वेगू टर्म है, सो इट इज नॉट अ सेट। थर्ड में मेरे पास दिया है दैट अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। इसमें जो दिया हुआ है मेरे पास टीम ऑफ, ठीक है, 11 दिया है, 11 तो ये ठीक है, डेफिनेट है, लेकिन बेस्ट क्रिकेट 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो वर्ल्ड का 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, इसको कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। ठीक है, ये व्यू पर डिपेंड कर, ये कोई कह नहीं सकता कि वही बेस्ट होगा। ठीक है, सेट के लिए क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, सभी के लिए वही है, 11 बेस्ट होना चाहिए, तो ये सभी के व्यू में नहीं आएगा। सो इट इज अ वेग्यू टर्म, सो इट इज नॉट अ सेट। उसी तरह से इसमें 4 में दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, ये जो है ऑल बॉयज का कलेक्शन है। हाँ, तो क्लास का हम ऑल बॉयज का कलेक्शन हम कर ही सकते हैं, सो इट इज अ सेट। 5th में दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, 100 से लेस नेचुरल नंबर, तो 100 से लेस नेचुरल नंबर हम क्या कर सकते हैं, उसको तो हम काउंट कर ही सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए सेट। अब ये 6 में जो दिया है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये जो है नॉवेल्स जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, सो इट इज अ सेट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर 7th में है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इवन इंटीजर्स मेरे पास क्या होता है, जैसे नेगेटिव नंबर्स भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होता है, जीरो भी होता है। ठीक है, केवल इवन इंटीजर्स को पूछा गया है, तो इवन इंटीजर्स का तो कलेक्शन हम कर ही सकते हैं, लिख ही सकते हैं, उसको हम लिस्टेड हम कर सकते हैं, यानी वो सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो चैप्टर से बाहर तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, सो इट इज अ सेट। अब ये जो दिया है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, ये मोस्ट डेंजरस वर्ड जो है, मोस्ट जो है, ये क्या है, वेग्यू वर्ड है, ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, सो इट इज नॉट अ सेट। तो इस तरह से हम सेट्स को, जो वेल डिफाइंड रहेगा उसको हम सेट्स में, सेट्स का कलेक्शन बना सकते हैं, और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, लेट ए इक्वल टू दिया है, मेरे पास सेट दिया हुआ है, ए का सेट दिया है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हमको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे है मेरे पास 5 तो इसमें है, तो क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए, सेट ए में है ना। 8 इसमें है, 1 से लेकर 6 तक का नंबर है, तो क्या इसमें 8 है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट यहाँ पर 0, ठीक है, तो 0 इसमें है, 0 भी नहीं है, तो 0 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 तो इसमें है, तो इसमें क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू का साइन दे देना है। उसी तरह से 2 इसमें है सेट ए में, तो 2 क्या है, सेट बिलोंग्स टू ए।
10 तो इसमें नहीं है, 6 तक का ही नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से हम बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू कर सकते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होगा, जो उसमें इंक्लूडेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सेट ए दिया है मेरे पास एक्स है दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन एक्स लेस देन 7। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो इंटीजर्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नंबर्स आ जाता है। तो एलिमेंट्स बिटवीन -3 एंड 7 और क्या हो जाएगा यहाँ पर, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 को नहीं लेना है, 7 और -3 तो इंक्लूडेड नहीं है। सो सेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमको सेट को बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसको एक तरफ से डायरेक्ट फॉर्म भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ सेट बी इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, तो उस तरह का क्या हो जाएगा, सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 6 को नहीं लेना है, लेस देन 6 बोला गया है। नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा, 1 से लेके 5 तक का नंबर। सो सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम सेट बना सकते हैं। थर्ड में मेरे पास दिया हुआ है सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, करना क्या है, इसमें 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए जिसका दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं 1 7 जो है 1 + 7 8 हो रहा है। 2 6 में भी दोनों को सम करेंगे तो 8 होगा। 3 5 में भी ऐड करेंगे तो 8 होगा। 4 + 4 दैट इज 8, 5 + 3 दैट इज ऑल्सो 8, 6 + 2 दैट इज 8, 7 + 1 8 हो रहा है, 8 + 0 8 हो रहा है। तो ये सब नंबर्स क्या है मेरे पास, 2 डिजिट नंबर है जिसका सम कितना है मेरे पास, 8 है। तो इसका सेट क्या बन जाएगा, 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80। ठीक है, फोर्थ में दिया हुआ डी इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, उसका केवल 2 ही मल्टीपल्स होता है, 1 और इटसेल्फ। तो उस तरह का नंबर है। पहले यहाँ पर देखते हैं 2 का टेबल में प्राइम नंबर्स कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये मेरे पास प्राइम नंबर्स जो है 2 है, 3 है और ये 5 है। ठीक है, तो ये सब क्या है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी और 5 भी है। तो इसका सेट क्या बन जाएगा, 2 3 एंड 5, जो क्या है 60 का डिवाइजर भी है। 5 में दिया हुआ ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है उसका सारे लेटर्स का हमको क्या करना, सेट बनाना। तो सेट में क्या करते हैं हम, रिपीटेड नहीं करते। एक ही नंबर अगर 2 बार आएगा तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर ओ 2 टाइम्स है तो उसको एक ही बार मिलेंगे, तो सभी को एक बार लिख देते, टी को लिख दिया, आर को लिख दिया, आई को लिख देंगे, जी को लिख देंगे, ओ को 1 टाइम से लिखेंगे, एन को भी लिख दिया एक बार। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर ई है और ये वाई है और एम भी है ना, तो इसको एम को भी लिखेंगे। तो ये सब मेरे पास क्या हो गया, E इक्वल टू TRIGON EY एंड M। तो ये क्या बन गया, इसका सेट बन गया ट्रिगोनोमेट्री का। 6 में दिया हुआ है F क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, बेटर वर्ड में मेरे पास सारा लेटर्स का क्या करना, सेट बनाना है। तो सभी को एक बार लिखेंगे, B को लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, E को भी लिख दिए हैं, T 2 टाइम्स है तो एक ही बार लिखेंगे यहाँ पर, और R लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट F इक्वल टू क्या हो जाएगा, BETR, कोमा कोमा में दिया जाता है सेट्स में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 3 6 9 12, तो इसको लिख कैसे सकते हैं, ये किस फॉर्म में, उसको पहले देखेंगे ध्यान से। 3 6 9 12, अब ये देखते हैं ये 3 का मल्टीपल में है, 3 × 1 है, ये 3 × 2 है, ये 3 × 3 है और ये 3 × 4 है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x है दैट x इक्वल टू 3 × n, वेर n क्या है 1 2 3 और 4 का मल्टीपल्स। तो ये क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स, और वो नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स मेरे पास 1 2 3 4, इसका मल्टीपल्स है। 1 से मल्टीप्लाई किए 3, 2 से किए 6, 3 से किए 9 और 4 से किए तो 12। तो वेयर क्या है, n बिलोंग्स टू n एंड इसका रेंज क्या है मेरे पास, 1 इज लेस देन इक्वल टू n और n इज लेस देन इक्वल टू 4। यानी क्या है, 1 जो है n से छोटा है या उसके इक्वल है, और n जो है 4 से छोटा है या उसके इक्वल है, क्योंकि 4 और 1 भी तो इंक्लूड है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 का मल्टीपल में है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। इसका सेकेंड में मेरे पास दिया हुआ है 2 4 8 16 एंड 32। ठीक है, तो ये जो इसको भी देखेंगे किस तरह का फॉर्म है ये।
ये 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। ये सब क्या है 1 2 3 4 5, ये सब पावर वैल्यू जो है एक्सपोनेंट जो है ये क्या है 1 2 3 नेचुरल नंबर्स है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेट 2 4 8 16 32 इज रिटन एज x such that x इक्वल टू 2 to the power n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n इसका रेंज क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 5। थर्ड में मेरे पास दिया हुआ है 5 25 125 और 625। ठीक है, तो ये 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 1 उसी तरह से है, 25 को 5 का पावर 2, 125 को 5 का पावर 3, 625 को 5 का पावर 4। ठीक है, तो ये भी क्या आ जा रहा है x such that x इक्वल टू 5 to the power n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू मेरे पास क्या आ जा रहा है 4, क्योंकि नंबर क्या है यहाँ 4 तक ही है। 4 में क्या दिया हुआ है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या है 2 इवन नेचुरल नंबर है, 4 भी है और 6 भी है और कंटिन्यू में है, तो उसके बाद 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पर क्या है इट इज ए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में 2 4 6 डॉट 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा x such that x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वर्ड में इस तरह से हम इसको लिख ही सकते हैं। 5 में दिया हुआ मेरे पास 1 4 9 डॉट 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 100 तक है। अब इस नंबर्स को देखते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डॉट 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 ये जो 100 है उसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर नंबर्स को देखते हैं, ये जो नंबर्स है ये क्या है पहले 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इस तरह से आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर क्या है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर से और इसका रेंज क्या है मेरे पास 100 तक ही है लास्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास दिया हुआ लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, इसका सेट्स का एलिमेंट को हमको लिखना है इसको। तो यहाँ पर क्या है जैसे a दिया हुआ मेरे पास x such that x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर है ये, तो ऑड नेचुरल नंबर को हमको लिखना है। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 इस तरह से ऑड नंबर्स को लिख देंगे तो जाते रहेगा, तो इसीलिए डॉट डॉट दे दिए यहाँ पर। b दिया है मेरे पास x such that x इज एन इंटीजर। ठीक है, ये -1/2 इज लेस देन n लेस देन 9/2, मतलब क्या है -1/2 का मतलब क्या है 0.5 -0.5 और 9/2 2 से इसको डिवाइड करें तो 4.5। तो ये क्या है -0.5 से बड़ा लेकिन 4.5 से छोटा, उसके बीच का क्या लिखना हमको इंटीजर्स को लिखना। ठीक है, तो उसके बीच में इंटीजर्स क्या आएगा इससे बड़ा 0 आएगा फर्स्ट में, उसके बाद 4.5 से छोटा मतलब 4 तक आएगा। तो b क्या हो जाएगा मेरे पास 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर x such that x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। इंटीजर सही है, नेगेटिव वैल्यू भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू भी आएगा। तो यहाँ पर क्या है स्क्वायरिंग करने पर मेरे पास वैल्यू 4 ही आना चाहिए। ठीक है, 4 आना चाहिए, उसके लेस भी आएगा या फिर उसके इक्वल भी आ सकता है। तो उस तरह का नंबर क्या है -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होगा, इससे लेस वैल्यू है लिख सकते हैं। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 4 से तो 0 है क्या है छोटा है, लिख सकते हैं इसको। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये भी क्या हो जाएगा 4 से स्मॉलेस्ट वैल्यू है। 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल है, इक्वल वैल्यू को भी लिख सकते हैं ना। तो सेट सी क्या हो गया -2 1 0 1 एंड 2। तो इस तरह से हम इसको लिस्टेड कर सकते हैं। डी में क्या है यहाँ पर x such that x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ठीक है, तो लॉयल वर्ड के सारा लेटर्स को हमको लिख देना। तो सेट डी क्या हो जाएगा L हो जाएगा, O हो जाएगा, Y हो जाएगा और ये A हो जाएगा। सभी को 1 टाइम से लिखना है, रिपीटेड नहीं होता है। 5 में दिया हुआ है E इक्वल टू x such that x इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो 31 डेज कौन सा मंथ में नहीं होता, फरवरी में नहीं होता, ये तो 28 या 29 होता है। अप्रैल में 30 होता है, जून में 30 होता है, सितंबर में 30 होता है, नवंबर में 30 होता है। तो उस तरह का मंथ क्या है मेरे पास जो लेस देन मेरे पास क्या है 31 डेज, वो क्या है फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। सो सेट ई इक्वल टू फरवरी अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर। तो ये इसका सेट बन गया। यहाँ पर 6 में है f इक्वल टू x such that x इज ए कॉन्सोनेंट
इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। ठीक है, के से पहले का कॉन्सोनेंट को लिख देना है, वोवेल को छोड़ के। ठीक है, तो उस तरह का कॉन्सोनेंट कौन सा है? बी सी डी एफ जी एच एंड जे। तो ये सेट एफ बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको मैच करना है, एक तरफ से रोस्टर फॉर्म में, एक तरफ से सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास दिया, सबको पहले पढ़ लेंगे। ये 1 2 3 6 है, 2 3 है, ये MATHEICS है, ये 1 3 5 7 9 है। पहला वाला देखते हैं इधर से हम, ये क्या है? एक्स दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, प्राइम नंबर है और ये 6 का क्या है? डिवाइजर। बी में क्या है? एक्स दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। डी में क्या है? एक्स दैट एक्स इज लेटर ऑफ व्हाट? मैथमेटिक्स। अब हम मिलाते हैं इसे। ठीक है, 1 में क्या है? 1 2 3 और 6 है। ये क्या है? ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स तो है ही। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास? 6 का भी क्या है? ये डिवाइजर है। ठीक है, तो इसका किससे मैच करेंगे? सी से ये मैच हो जाएगा, यानी 1 सी से मैच करेगा। उसके बाद क्या है मेरे पास? 2 3 है। 2 3 क्या है? ये क्या है? प्राइम नेचुरल नंबर से, प्राइम नंबर से ये, और ये क्या है? दोनों क्या है? 6 का डिवाइजर है। तो 2 को किससे मैच करेंगे? ए से। ठीक है, अब ये जो ये तो सीधा से लग रहा है ये मैथमेटिक्स का ही है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का ही लेटर को लिस्टेड क्या हुआ है, तो इसको क्या हो जाएगा? ये डी से मैच कर जाएगा। 3 और डी से मिलाएंगे। और ये फोर्थ में जो दिया हुआ है मेरे पास 1 3 5 7 और 9, ये क्या हो जाएगा? एक्स दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10। ये सब देखते हैं, सारा का सारा क्या है? नेचुरल नंबर से ऑड है, और ये क्या है? 10 से लेस है। तो इसको हम क्या करेंगे? बी से मिलाएंगे। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।